जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जहाँ पैसा होता है वहाँ पर आपको कंपटीशन तो देखने के लिए मिलेगा ही। इसीलिए कहा जाता है कि गुड़ के ऊपर तो मक्खी भिन भिनाएगी। अब क्रिकेट एक ऐसा गेम बन चुका है जिसमें पैसा तो है, ये बात तय है। लेकिन जब तक इंडिया उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक पैसा कमाने में दिक्कत होती है, और यही कारण है कि आईपीएल इतनी सक्सेसफुल लीग है और बिग बॉस और द 100 जैसी जो लीग हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर ही रही हैं। ऐसे में अब आईपीएल के लिए कंपटीशन खड़ा हो रहा है, लेकिन वो कंपटीशन चाहता है कि बीसीसीआई उससे हाथ मिला ले। दरअसल आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब अब क्रिकेट में भी एंट्री करने जा रहा है। टीम से नहीं बल्कि पैसे से। जी हाँ, आपने सही सुना, सऊदी अरेबिया। गोल्फ, बॉक्सिंग, फुटबॉल, फार्मूला 1 के बाद में अब क्रिकेट की बारी आ चुकी है। भाई पैसा होगा, ग्लैमर होगा और क्रिकेट की दुनिया में बवाल भी होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल नवंबर में आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ था। कहाँ? याद है? सऊदी अरब के रियाद में, जहां पर क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन फिर भी हुआ था। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, ये अब समझ में आ रहा, असली कहानी अब शुरू हुई। सऊदी अरेबिया ने क्रिकेट में पूरे $5 बिलियन यानी करीब 43,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट ऑफर रखा है। मतलब अब ऑयल के बाद में सऊदी अरब क्रिकेट में भी पैसा बहाने वाला है। अब सोचिए, क्रिकेट मैच में टॉस के लिए सिक्का भी शायद सोने का ही उछाला जाएगा। वैसे दोस्तों, क्या वाकई में आपको लगता है कि सऊदी के आने से क्रिकेट का ग्लैमर और पैसा बढ़ेगा या क्रिकेट की सिंप्लिसिटी खत्म हो जाएगी? क्योंकि ये एक बहुत ही डिलेमा वाला टॉपिक है। सऊदी ने दरअसल अपने एसआरजे स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट के जरिए एक ग्लोबल T20 लीग लॉन्च करने की प्लानिंग करी है। और ये कोई नॉर्मल लीग नहीं होगी, बल्कि ये बनेगी टेनिस के ग्रैंड स्लैम की तरह। मतलब एक साल में 4 अलग अलग देशों में टूर्नामेंट्स होंगे और फाइनल मैच होगा सीधे सऊदी अरेबिया में। मतलब सऊदी वाले ये कह रहे हैं कि भाई 4 देशों में जाकर छक्के मारो और फाइनल आकर रियाद में शेखी बगारो। देखिए दोस्तों, मामला इतना सिंपल यहाँ पर है नहीं। सऊदी अरब ने दरअसल इंडिया का जो आईपीएल है और इंग्लैंड का जो द 100 टूर्नामेंट है उससे सीधा क्लैश करने का इरादा बना लिया। बीसीसीआई के लिए ये नई मुसीबत भी हो सकती है, क्योंकि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को फॉरेन लीग्स में खेलने की इजाज़त तब तक नहीं देता है जब तक कि वो पूरी तरीके से रिटायरमेंट नहीं ले लेते। और ईसीबी ने तो साफ बोल दिया है भाई कि क्रिकेट कैलेंडर पहले ही इतना ज़्यादा क्राउडेड है कि अब क्या बाथरूम में जाकर भी मैच कराओगे? मतलब ईसीबी की हालत वो हो चुकी है कि अपने ही 100 को बचाने के लिए वो ये बोल रहे हैं कि सऊदी भाई तुम बस तेल पर ही फोकस करो ना, क्रिकेट को हम देख लेंगे। वैसे सवाल तो ये भी उठता है कि क्या बीसीसीआई को इस सऊदी लीग को सपोर्ट करना वाकई में सही होगा, क्योंकि वो तो अपने ही खिलाड़ियों को बाहर नहीं जाने देता। और बीसीसीआई का सऊदी की इस लीग को सपोर्ट करने का मतलब यही होगा कि वो अपने खिलाड़ियों को वहाँ पर जाने देने की परमिशन देगा। अब देखिए, सऊदी लीग के लिए यहाँ पर 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली तो है आईसीसी से अप्रूवल लेना, क्योंकि आईसीसी ने अगर अप्रूवल नहीं दिया तो ये अनऑफिशियल टूर्नामेंट बन जाएगा। और दूसरा, आईपीएल जैसी पॉपुलैरिटी और रेवेन्यू जनरेट करना आसान नहीं है। बिग बैश हो गया, सीपीएल हो गया, पीएसएल हो गया, जैसी कई सारी लीग्स आई और गई, लेकिन आईपीएल जैसी कमाई कोई भी टूर्नामेंट नहीं कर पाया। मतलब पैसा लगाना यहाँ पर आसान है, लेकिन रिटर्न निकालना उतना ही मुश्किल जितना कि इंडिया से वर्ल्ड कप जीतना आज की तारीख में हो चुका है। वैसे एक अच्छी बात यह भी है कि इस लीग में मेल और फीमेल प्लेयर्स दोनों ही इक्वल पे के साथ में खेलने वाले हैं। लेकिन बीसीसीआई ने अगर अपने खिलाड़ियों को यहाँ पर अलाउ नहीं किया तो विराट, रोहित और बुमराह जैसे प्लेयर्स यहाँ पर नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में क्या सऊदी लीग की टीआरपी बन भी पाएगी? क्योंकि पाकिस्तान वाले तो इस बात की गारंटी नहीं देते। और अगर इंडिया वाले सऊदी की इस लीग में जाकर खेलेंगे तो क्या वहाँ पर पाकिस्तान वाले अलाउड होंगे? ये भी अपने आप में एक सवाल रहेगा। मुझे बिना विराट कोहली और रोहित शर्मा के सऊदी की ये लीग वैसे ही लगेगी जैसे गोलगप्पे बिना पानी के लगते हैं ना, बिल्कुल वैसे। आपके हिसाब से इंडियन प्लेयर्स को फॉरेन लीग में खेलने की परमिशन क्या मिलनी चाहिए? और अगर मिलती है तो उससे क्या हो सकता है, ये आप ज़रा मुझे बताइए। वैसे सऊदी की इस लीग का जो आइडिया है वो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस के मैनेजर नील मैक्सवेल का है। और शुरुआत में ही इस लीग में करीब $500 मिलियन यानी करीब 4300 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट होने वाला है। फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट बढ़कर 800 मिलियन तक भी जा सकता है। मतलब क्रिकेट में इतना पैसा देखकर खिलाड़ियों की आंखों में डॉलर साइन का सिंबल बन चुका है। भाई मामला सिंपल है, विकेट लेने पर आज की तारीख में आपका पूरा का पूरा गेम बदल सकता है। देखिए, एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि अगर ये लीग सक्सेसफुल हुई तो क्रिकेट का पूरा पूरा सिनेरियो बदल चुका होगा। प्लेयर्स के पास पैसा होगा, फैंस को एंटरटेनमेंट मिलेगा और क्रिकेट बोर्ड्स को नई मुश्किलें मिलेंगी, क्योंकि कैलेंडर इतना ज़्यादा बिजी हो चुका होगा। क्रिकेट का T20 एरा और ज़्यादा ग्लैमरस भी हो सकता है और शायद टेस्ट क्रिकेट को इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट भी हो जाए। मतलब अब टेस्ट क्रिकेट वाले यही सोच रहे होंगे कि यार अब हमको भी थोड़ा सा मेकअप और हेयर स्टाइल करना सीखना पड़ेगा क्या।
देखिए, सवाल वही है कि क्या आपको लगता है कि सऊदी की ये क्रिकेट लीग को सऊदी की जो क्रिकेट लीग है, वो क्रिकेट को ग्लोबली पॉपुलैरिटी दिला पाएगी या एक सिर्फ कमर्शियल स्टंट बनाकर छोड़ दिया जाएगा? दोस्तों, सऊदी अरेबिया के क्रिकेट में एंट्री, पैसा, ग्लैमर, कंट्रोवर्सी सब कुछ लेकर आएगी, ये बात तय है। बस देखना यह है कि सऊदी लीग आईसीसी अप्रूवल लेकर कितनी बड़ी बन पाती है। आप मुझे बताइए आपके क्या विचार है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।